अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। लेक्चर नेम है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की आखिरी ब्रांच आज हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए आपने दो बातों को जहन में रखना है, एक है सेपरेशन और दूसरा है एनालिसिस। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम किसी सैंपल की सेपरेशन करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। सेपरेशन मतलब अलहदगी और एनालिसिस का मतलब है तज्जिया। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर किसी कंपाउंड के अगर कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना हो, किसी कंपाउंड को ये देखना हो कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो उसके लिए हम उस कंपाउंड का पहले एक सैंपल ले लेते हैं, उस कंपाउंड में से सैंपल को अलहदा कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, सैंपल क्या होता है पहले ज़रा इसको समझ लेते हैं कि एक सैंपल कोई चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा मिकदार में है, अगर आप उसमें से थोड़ी सी मिकदार निकाल लेते हैं, थोड़ा सा हिस्सा उसका निकाल लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये इसका सैंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, ये अभी कोई चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें से कोई थोड़ी सी चीज़ जो है थोड़ा सा हिस्सा इसका निकाल लेता हूँ। मैंने इस बहुत ज़्यादा चीज़ में से कोई थोड़ा सा हिस्सा इसका निकाल लिया, तो मैं क्या कहूँगा कि मैंने इसका ये एक थोड़ा सा हिस्सा ले लिया है, थोड़ा सा इसका सैंपल ले लिया है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री तो ये इसको हम कहेंगे कि ये अभी हमने इसका सैंपल ले लिया है, थोड़ी सी मिकदार ले ली है, थोड़ी सी मिकदार, तो उसको हम कहेंगे सैंपल। उर्दू के अंदर हम इसको नमूना भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर कोई कंपाउंड है, वो ये देखने के लिए कि उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसके अज्जा कौन कौन से हैं, सबसे पहला काम हम उसका सैंपल ले लेंगे, उसकी थोड़ी सी मिकदार ले लेंगे, मतलब उसमें से सैंपल की सेपरेशन कर लेंगे, उस कंपाउंड में से सैंपल को अलहदा कर लेंगे, फिर उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसका तज्जिया किया जाएगा कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो कितनी मिकदार में हैं, इसके बारे में रिसर्च की जाएगी। तो इसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे जो कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद करोगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री the branch of chemistry which deals with separation and analysis of a sample to identify its components, it is called एनालिटिकल केमिस्ट्री। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें किसी कीमियाई नमूने के अज्जा की अलहदगी, उनका तज्जिया और पहचान की जाए, जाती है, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। वो एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। फिर स्टूडेंट्स, एनालिसिस जो है, जिसको उर्दू में हम तज्जिया कहते हैं, एनालिसिस दो तरह के हैं। एनालिसिस की दो टाइप्स हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस
क्वालिटेटिव एनालिसिस, उर्दू में इसको कहते हैं किफ़ायती तज्ज़िया। दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उर्दू में इसको कहते हैं मिकदारी तज्ज़िया। तो इनमें ज़रा फ़र्क देखते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या फ़र्क है। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ये हमें किसी कंपोनेंट की पहचान करवाता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमें बताता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस provides us identification of a component, जो किफ़ायती तज्ज़िया है ये हमें अज्ज़ा की पहचान मुहैया करता है, इससे हमें अज्ज़ा की पहचान होती है, इससे हमें अज्ज़ा की पहचान होती है। और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये हमें हर कंपोनेंट की क्वांटिटी बताता है कि इस सैंपल के अंदर हर कंपोनेंट की मिकदार क्या है, अमाउंट क्या है, क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है Quantitative analysis provides us amount of each component present in a compound। मिकदारी तज्ज़िया जो है ये हमें कंपाउंड में मौजूद हर कंपोनेंट की मिकदार के बारे में बताता है, इससे हमें कंपाउंड में मौजूद हर जुज़ की मिकदार का पता चलता है। ये था स्टूडेंट्स क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या फ़र्क होता है। तो उसके बाद आखिर में इसका स्कोप देखेंगे, स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री कि ये कहाँ कहाँ पर जो है ये अप्लाई होती है। स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप स्टूडेंट्स लाजमी याद करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या है। 3-4 जो है शोबे हैं उनके अंदर इसका स्कोप है। पहले नंबर पर है फूड, खुराक के शोबे में। दूसरे नंबर पर वाटर, पानी। तीसरे नंबर पर एनवायरमेंटल। और चौथे नंबर पर है क्लिनिकल एनालिसिस। तो ये वो 3-4 जो है फील्ड्स हैं जिनके अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप पाया जाता है। स्टूडेंट्स ये क्लिनिकल एनालिसिस क्या होते हैं ज़रा इसको समझ लेते हैं। एनालिसिस दैट आर रिलेटेड टू लेबॉरेटरी, लेबॉरेटरी से मुताल्लिक जो तज्ज़ियात होते हैं उनको क्लिनिकल एनालिसिस कहा जाता है। मतलब लेबॉरेटरी के अंदर जो टेस्ट होते हैं वो क्लिनिकल एनालिसिस में आ जाते हैं। जैसे किसी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, किसी बीमारी का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट होता है लेबॉरेटरी के अंदर,
तो वो भी क्लिनिकल एनालिसिस कहलाता है। मसलन हम ये कह सकते हैं, मसलन ब्लड टेस्ट है टू डायग्नोस अ डिजीज़, ब्लड टेस्ट फॉर द डायग्नोस ऑफ डिजीज़, डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़, किसी बीमारी की तशखीस के लिए लेबॉर्ट्री के अंदर जैसा कि अक्सर औक़ात ब्लड का टेस्ट किया जाता है, तो ये आ जाता है क्लिनिकल एनालिसिस के अंदर। तो ये था स्टूडेंट्स केमिस्ट्री की आखिरी ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री। ब्रांचेज आज सारी कंप्लीट हो गई हैं स्टूडेंट्स। ये एक ब्रांचेज जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं, इनका स्कोप भी आप लोगों ने लाजमी याद करना होता है, हर एक ब्रांच के लिए स्कोप याद करना होता है। और ये इस ब्रांचेज जो हैं केमिस्ट्री के, ये जो 8 ब्रांचेज हैं, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा, कोई 2 ब्रांचेज एक साथ आपको दे देंगे कि इनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।